हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है मंडे। तो कल गई थी मैं अपने घर, जो कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही। मैं गई थी अपने घर। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ससुराल से मेरी मतलब मेरे सास की ससुराल से, है ना, मेरे सासू माँ की ससुराल से, मतलब मेरे जो हमारा जो प्रॉपर जो गांव है वहाँ से कार्ड आया था शादी का, जो कि मेरे मायके के लिए था। तो बस हम वही देने के लिए गए थे और थोड़ा सा ऋषु को भी मिलवाना था उसके नाना नानी से। वहाँ से आने के बाद में फिर हम गए थोड़ा मार्केट। मुझे सिर्फ 10 मिनट का ही काम था। 10 मिनट में गए और आए। ऋषु को अपने घर ही छोड़ दिया था। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। सोचा था मैंने कि मैं सुबह से दिखाऊंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आज जाना था पतिदेव को अपने ऑफिस। वो वीक में एक ही दिन आते हैं, तो उनको जाना था। तो फिर जो कल मैंने कपड़े धोए थे वो मुझे सुबह ही रखने थे, क्योंकि रात को मुझे याद नहीं रहा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं सुबह उठ के आराम से रख लूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया, है ना। आओ दे दो उसको। आओ या आलू आओ। अच्छा, तो वो हो नहीं पाया। फिर मैं सुबह सुबह इतनी हबड़ा तबड़ी हो गई थी। बच्चों को भी स्कूल जाना था, मेरे हस्बैंड को भी जाना था। इस वजह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12 पौने 1 बजे। 1 पौने 1 हो रहा है। आओ, इस कटोरी में इसको आओ चाहिए। तो बस मैंने चाय वाय पी ली है, बट इतनी सी चाय से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मुझे ना सिर्फ इतनी सी चाय मिली, जितनी मेरी आईज की चौड़ाई है ना, मुझे सिर्फ इतनी सी चाय मिली थी। इतनी सी थी। मैं सच बोल रही थी, इतनी सी थी ना। मैंने गिलास देखा ही नहीं था, मुझे क्या पता तूने मुझे कम दी हो, कहीं ज्यादा पी ली हो। उसमें इतनी चाय थी। फिर मैंने इतनी सी अपने आप को ली चाय, मतलब मैंने ली चाय और थोड़ी सी इनको दे दी। मैं कोई बात नहीं, थोड़ी दोनों जने पी लेते, बाद बाकी हम बाद में पी लेंगे। तो वही बस मेरे को तसल्ली नहीं हुई चाय से, है ना। तो मैं अब जा रही हूँ। हाँ। ओ भाई आतंकवादी, ये देखो इसको। कहाँ खड़ी थी तुम? कहाँ खड़ी थी तुम? क्या हो रहा है ये? उतरो नीचे, नीचे उतरो। नीचे बेटा, गिर जाएगा मेरा बेटा। उतरो, बच्चा नहीं है मेरा, क्यूट सा बेबी है ना। उतरो। अच्छा सुनो, आ जाओ इधर आओ मम्मा। ये देखो फ्रेंड्स, उतरो जाओ, गिर जाओगी। देखो पैर कहाँ खड़ी हो, गिर जाओगी तुम। बेटी नहीं है मेरे, हैं शोना बेबी है ना। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, नानी से बात कराऊंगी। नहीं, नानी से बात कराऊंगी, आ जाओ। नहीं करनी है। अच्छा फ्रेंड्स को हेलो बोल दो। हाँ, वेदर फिर से वैसे हो रहा है, बहुत ठंडा सा, बहुत ज़्यादा ठंडा। बहुत ठंडा वेदर हो रहा है, बहुत ठंडा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गया, दूध गिर गया। भगोने मटके तक गए छींटे। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं गिरा ना। तो फ्रेंड्स मैं दिखा रही थी कि मैं काट रही थी गोभी सुबह के लिए। और ये गोभी देखो, कितनी खाली है। ये देखो कितनी खाली है। ये ऐसी खाली गोभी मैंने बहुत दिनों बाद देखी, बहुत ज़्यादा दिनों बाद। मैं गोभी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब खाना बनाने में जल्दी। तो सब्जी रात को ही काट देते हैं, फिर सुबह हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे तो मुझे टाइम निकाल के गोभी काटने का टाइम मिला था। मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना मैं इस गोभी को कट कर लेती हूँ। और इसको देखो क्या हो गया है, क्या हो गया है बुबू। ये देखो यहाँ पे आके ऐसे ऐसे हो गई है यार। मैं कैसे काटूंगी गोभी अब। सो फ्रेंड्स मैं आ गई थी ऋषु का आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ ना गलत हो गई थी, तो इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। मैं आई थी शायद 2 से ढाई महीने बाद, क्योंकि ऋषु की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। यहाँ पर देखा मैंने क्यूट सी बच्ची ऋषु को चिढ़ा के अंगूर खा रही है। और देखो कितना प्यारा सा बेटे का भी आधार कार्ड बना, कितना छोटा सा बच्चा था। फिर हम घर के लिए वापस आ रहे थे और यहाँ पर देखा हमने फ्लाईओवर पर बहुत सारे पक्षी, मतलब कुछ लोग दाना वाना डालते हैं। देखिए देखो ऋषु इन पक्षियों को देख के ना बहुत अजीब सा ही बिहेव कर रही थी। ये हमारे पास का खाटू श्याम का मंदिर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
उसके बाद हम आ गए मार्केट के आने के बाद में मैं गई ऊपर छत पे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाती हूँ। आप ये मतलब जो इस सूट में वीडियो है आप कम से कम 4 से 5 दिन पहले वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद एडिट कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिट करने का। सोचा था मैंने जो मैं बातें कर रही हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट क्या हो रहा था कि हमारे पड़ोस में हो रही थी भागवत, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी और मेरी आवाज़ कम आ रही थी, भागवत की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में मैं मतलब वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस मैं वही रीशु को दिखा रही थी। रीशु इतनी शैतानी कर रही थी मतलब ऊपर आने के बाद में इसको ऐसा लग रहा था बस अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ खेल सकती हूँ। और अभी इसके कपड़ों की हालत देख रहे हो ना, अब थोड़ी देर बाद में देखना। फिर थोड़ी देर बाद देखा सनसेट होने लग गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो इसको लग रहा था कि मेरे साथ कोई बैट बॉल से खेले। पिदुकू सी है, पूरे घर में ऐसे छिपकली की तरह घूमती रहती है। और अभी देखना इसको, इसके कपड़े देखना आप, ये देखो इसको देखो। मैं इसको बार बार लेकर आ रही हूँ, बार बार कोने में घुस रही थी, अब साइड से पेंट हट रहा था ना। इसके कपड़े देखना, भगवान इतने गंदे कपड़े कर लिए इसने। ये देखो इसके कपड़ों की हालत देखना, ऐसा लग रहा है खेत में लौट कर आई है। ये देखो, और पता नहीं क्या तो खा रही थी, जब मैंने बोला दिखाओ दिखाओ तो सटक गई अंदर। देखो मुझे चीप दिखा रही, कुछ भी नहीं है, इतनी तो शैतान है। फिर हो गई रात में आगे खाना बनाने के लिए। आज बन रहा था मटर मशरूम, आज बन रही थी मटर मशरूम की सब्जी। मतलब ठंडी का मौसम में ना मटर मशरूम को ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि सीज़न ही वही रहता है सब्जी का, है ना। फिर यहाँ पे रियांस को देखा मैंने, ये रोई रोई कर रहा था। फिर जैसे इसके सामने फ़ोन लेकर आए तुरंत इसने हंसना स्टार्ट कर दिया। बहुत क्यूट सा है छोटू सा बेबी। फिर यहाँ पे मैं आई, फिर मैंने सोचा यार बहुत टाइम हो गया, चलो खाना वाना बना लेते हैं। फिर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या रिकॉर्ड करूँ यार, छोड़ो ना, बहुत बार दिखा चुके मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो फिर मैं सोचा चलो यार थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डाला, और यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, देखो प्याज इस तरह से भुन गई थी। फिर मैंने इसके अंदर डाला टमाटर और मिर्च का पेस्ट, और उसमें डाले अपने बेसिक मसाले। बेसिक मसाले में वही नमक मिर्च हल्दी, बस यही। मैंने सोचा था कि मैं बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी, बट जो आगे मेरे साथ हुआ ना, सच में यार मुझे इतना बुरा लगा। और खाना बनाते बनाते बहुत लेट हो गया था। जो मेरे जेठ जी हैं वो गए थे बाहर, मम्मी और दोनों बच्चे गए थे शादी में। हम 3 लोग थे, मैं, दीदी और मेरे ससुर जी मतलब पापा जी, बस हम 3 ही लोग थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं। तो हम ही 3 लोग थे। मैंने सोचा था कि जल्दी से खाना बना के फ्री हो जाऊँगी। फिर किचन की हालत देखो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में किचन की मेरी हालत ऐसी हो गई, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम करना स्टार्ट करूँ मैं। ये देखो, ओह गॉड, रायता फैल गया बिल्कुल। तो फिर मैं थोड़ी देर गई, फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद में फिर मैंने देखा अपना मसाला भी हल्का सा कच्चा सा था। फिर मैंने इसको थोड़ा ढक दिया था। ढकने से ये होता है कि ना इसका कलर उड़ता नहीं है, मतलब जो सब्ज़ी रेड होती है वो उड़ती नहीं है। पर क्या हम आजकल ना लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रहे। और देखो मेरे साथ क्या हुआ, वीडियो के चक्कर में समझ लो या मसाला भूनने के चक्कर में समझ लो, मेरा आज दोनों ही काम ख़राब हो गए। रोटी की हालत आप देख रहे हो, सब्ज़ी देखना अब, ये देखो ये देखना यार, इसका जो भगोना है ना, भगोने का जो तला है बहुत हल्का है। मैंने सोचा इसको ना मीडियम फ्लेम पे करके मसाला भून दे तो अच्छी तरह से भुन जाएगा, और इसकी हालत ऐसी हो गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार मैं को जितना जल्दी काम करना उतना ही काम ख़राब हो गया। फिर आ गए थे जेठ जी, फिर वो लेकर आए थे पिज़्ज़ा और डोसा, जो कि हमने बहुत पूरी फैमिली ने खाया। क्योंकि हम दोनों नहीं गए थे शादी में, क्योंकि पास की शादी में यार अच्छा नहीं लगता बार बार जाना, तो हम लोग नहीं गए थे। इसलिए भैया ने बोला तुम लोग नहीं गए हो। अभी फ़िलहाल में 2 बार सब लोग चले गए थे शादी में, हम दोनों ही नहीं गए थे। तो भैया ने बोला चलो मैं आज तुम्हारी पार्टी घर पे ही करा देता हूँ। तो फिर भैया बड़ा वाला पिज़्ज़ा लेकर आए, एक छोटा वाला लेकर आए, और डोसा वगैरह लेकर आए। तो हमारा उसमें ही हो गया था। फिर मैंने और दीदी ने तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था, मतलब बिल्कुल छुआ भी नहीं, क्योंकि यही इतना हैवी हो गया था। और देखो हमारे साथ क्या पोपट हुआ।
मतलब जब भैया लेकर आए थे तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसकी जो सारी जो टॉपिंग थी ना वो एक तरफ हो गई, फिर हमने चम्मच से इसको पूरे पे बिछा के फिर खाया यार। इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को ना, फोटो लेनी थी अच्छी सी इसकी, और देखना कैसा लग रहा है ये। बट कोई नहीं, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अभी नया रेस्टोरेंट खुला है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। फिर उसके बाद में आ गई रिशु। पेट हो गया बहुत ज़्यादा हैवी खाने के बाद में। सो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।